चलिए आज आपको बच्चों से ली हुई एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि ये कहानी आपको मुझे शायद सिर्फ स्माइल हमारे चेहरे पर लाए, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छी कहानी है। वैसे तो समझने की बात है, अगर आप चाहें तो ये कहानी बहुत बड़ा मैसेज देती है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल था, वहाँ पर सब बहुत अच्छे से रहते थे। सारे जानवरों में बहुत ज़्यादा प्यार था, कोई हिंसा नहीं थी, लड़ाई झगड़े नहीं थे, मारकाट नहीं थी। और वहाँ का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था, बहुत ही इंटेलिजेंट और शार्प राजा था। और वो राजा जो भी कहता था, पूरा का पूरा जो जंगल है वो उसकी बात मानता था। कई कोस जंगल दूर तक जो है उस राजा के जो है न्याय की बातें की जाती थी, और उस राजा को लोग बहुत पसंद करते थे। और राजा जो था शुद्ध शाकाहारी था, वो नॉनवेज खाता ही नहीं था, कोई शिकार नहीं करता था। बड़ा धार्मिक किस्म का राजा था वो, मतलब मैं शेर की बात कर रही हूँ। और बाकी सभी जीव जंतु उस जंगल में दोस्त की तरह रहते थे, कोई किसी को मारता पीटता नहीं था। बड़ी खूबसूरती थी वहाँ, बड़ा अच्छा माहौल। तो एक दिन अचानक एक मोर में और एक गधे के बीच में एक शर्त लग गई। मोर ने कहा कि जो आसमान का रंग है वो नीला है, और गधे ने कहा कि आसमान का जो रंग है वो लाल है। आप दोनों इस बात पर बहस करने लगे। बहस करते करते वो एक कोने में जंगल के गए और उनसे न्याय की बात करने लगे। सब जो है आसमान की तरफ देखते, उनकी शक्ल देखते और चुप हो जाते। दूसरी जगह गए, सब उनकी शक्ल देखते, चुप हो जाते, पर कोई भी न्याय नहीं कर पा रहा था। इतने में कट्टू गिलहरी ने बोला, अरे भाई तुम इतना परेशान ज़्यादा क्यों हो रहे हो? हमारे पास तो न्यायाधीश हमारा राजा है, और हमारा राजा जो फैसला करेगा वो होगा। मोर ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। राजा जो फैसला करेगा वो होगा, लेकिन उससे पहले शर्त लगानी पड़ेगी। अगर मैं जीता तो गधा मुझे 1 महीने तक भोजन ला कर देगा, और अगर गधा जीता तो मैं गधे को 1 महीने तक भोजन ला के दूंगा, ताकि दूसरा आराम कर सके, दूसरे को काम ना करना पड़े। दोनों में ये बात डिसाइड हो गई। दोनों ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, हम ऐसा ही करेंगे। और दोनों ढूंढते ढूंढते राजा के पास पहुंच गए, और राजा से जाकर बोले कि राजा ने कहा बैठ जाओ, दरबार की एक मर्यादा है, बैठो, पहले हालचाल बताओ, क्या परेशानी है बताओ। तो कट्टू गिलहरी बोली मैं बताऊंगी। राजा बोले नहीं नहीं नहीं, जो भी बोलेगा, जिसकी परेशानी है वो खुद बोलेगा। यहाँ से एक मैसेज ये भी मिलता है, जिसकी समस्या हो उसे अपने साथ चेले चपाटों को लेकर नहीं जाना चाहिए। जिस भी प्रॉब्लम के अंदर आप हो, अपनी प्रॉब्लम को खुद ही फेस करना आपको सीखना चाहिए। इस कहानी का एक मैसेज ये भी है। तो मोर ने बोला ठीक है मैं बोलता हूँ। मेरा कहना ये है कि इस आसमान का जो ऊपर आसमान है उसका रंग नीला है, लेकिन ये जो गधा है ये कह रहा है आसमान का रंग लाल है। तो पहले तो शेर ने मोर को देखा, फिर उसने गधे को देखा, और फिर उसने आसमान की तरफ देखा। थोड़ी देर अपना सर खुजाया, और सर खुजाने के बाद उसने बोला मोर को 100 कोड़े मारे जाएं। तो सब हैरान हो गए कि राजा ने ये कैसा न्याय किया, और क्यों कोड़े मारने के लिए कह रहा है, और मोर की क्या गलती है। तो सबने राजा से, मोर, मैंने कहा ना वो बड़ा न्यायाधीश वाला किस्म था, वहाँ राजा का सब बड़ा सम्मान करते थे। तो मोर ने कहा ठीक है, आप मुझे 100 छोड़िए, 200 कोड़े मार दीजिए राजा, पर मुझे गलती क्या है मेरी ये बता दीजिए। हम तो यहाँ हार जीत का फैसला करने आए थे, तो कोड़े मुझे क्यों मार रहे हैं? तो राजा मुस्कुराया और बोला कि एक बात बता, आसमान का रंग तो नीला ही है, लाल नहीं है, लेकिन तूने इससे शर्त लगाने से पहले ये कैसे भूल गया कि ये गधा है, गधा, और गधे से शर्त कैसे लगाई? तो वो तो गधा है, उसको सब माफ है, पर कोड़े तुझे पड़ेंगे। मुस्कुराहट आई ना, लेकिन मुस्कुराहट के साथ बहुत बड़ी मैसेज है। कई बार हम अपने ऑफिस के कुलीग्स को समझाने की कोशिश करते हैं, और हम कहते हैं ना गधे के आगे बीन बजाने की कोशिश करते हैं, भैंस के आगे बीन बजाने की कोशिश करते हैं। ये तो देखिए कि सामने वाला आपको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। किसी ने कम, किसी ने ज्यादा चाहा मुझे, समझा मुझे, लेकिन जिसमें जितनी समझ थी उतना ही उसने मुझे जाना। मतलब सामने वाला जितना बुद्धिमान होगा आपको वैसा ही समझेगा। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट्स में। जय माता दी।